बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया है। महाराष्ट्र में सफाया होना बड़ा अचंभा है और कहा कि महाराष्ट्र में मिली हार से सीखना होगा। ईवीएम से चुनाव को जोड़ना सही नहीं है। तो ये बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए विधानसभा के नतीजे आ चुके हैं और उसमें बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी ने काफी अच्छा किया है। ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार लेकर आई है। तो देखिए, बहुमत के साथ बीजेपी आई और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है और कहा कि महाराष्ट्र में सफाया जिस तरीके से हुआ है ये बड़े अचंभे की बात है और महाराष्ट्र में मिली हार से सीखना होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते, सीधे लिए चलते हैं। निवेशकों को बुलाने का अभियान चलाया था। आपकी जानकारी के लिए कलकत्ता, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर ऐसे कई स्थानों पर हम जाकर के अपने रोड शो करते हुए कई उद्योगपतियों को आमंत्रण दे चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जब ग्लोबली इन्वेस्टर समिट फरवरी में हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित करें। इसीलिए मैंने दौरा बनाया है। कल 24 तारीख से लगा करके 1 तारीख तक मैं जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पे जा रहा हूँ। वहाँ के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश ही हमारा सब प्रकार से आर्थिक रूप से संपन्न बने, रोजगार परक बने और ये मध्य प्रदेश में जो वर्तमान की क्षमता योग्यता है उसका सदुपयोग कराने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही। 2025 को हम उद्योग वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हम हर जगह जहाँ भी निवेशक मिले वहाँ जाए। तो हमारे लिए आवश्यकता पड़ रही कि हम इस सेक्टर को तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, अपने विदेश दौरे को लेकर वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है। महाराष्ट्र में सफाया होना बड़ा अचंभा है। बयान में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हार मिली है उससे सीखना होगा। इसके अलावा ईवीएम से चुनाव को जोड़ना सही नहीं है। झारखंड में सही उतरता है लेकिन महाराष्ट्र में एकदम पलट हो जाता है। वही मैं हूँ, वही मेरी सोच है, वही मेरा अनुभव है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा रहा महाराष्ट्र में जो मैं बिल्कुल नहीं भांप सका, एकदम से नहीं भांप सका। वहाँ लाड़की बहना योजना की बात थी तो था कि शिंदे जी ने अपनी पोजीशन थोड़ी सुधारी है, लेकिन शरद पवार जी की तुलना में अजीत पवार जी बिल्कुल कमजोर दिख रहे थे। कांग्रेस की स्थिति खास करके विदर्भ में और बाकी रीजन्स में ठीक दिख रही थी। तो एकदम से एक तरह का सफाया ये अप्रत्याशित है। और वही आकलन करने वाला व्यक्ति जो भी फीडबैक ग्राउंड से मिलता हो, एक जगह कैसे सही हो जाता है, एक जगह कैसे गलत हो जाता है। तो हर समय जीवन में सीखने को मिलता है। महाराष्ट्र भी एक बड़ी सीख में आएगी कि आखिर ये क्या हुआ। ईवीएम की जहां तक बात है, चुनाव के बाद इसमें कुछ कहना, देखिए सीधे वही तर्क दे दिया जाएगा फिर झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में ईवीएम क्यों नहीं आया। तो ये समय नहीं रहता है कि ईवीएम के बारे में अभी चुनाव परिणाम के साथ जोड़ के तार्किक कुछ बात की जाए। चुनाव का समय निकल जाए, कभी ईवीएम पे बात करने की बात हो। तो मेरा भी मत यही है कि ईवीएम को वर्तमान तरीके से इस्तेमाल करना स्वीकार नहीं हो रहा है। लोगों के मन में एक शंका की बात बैठ गई है। ऐसा है नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक शंका सी बैठ गई है ईवीएम ईवीएम ईवीएम। और उसका जो रास्ता निकाला गया है कि जो स्लिप निकलती है वीवीपैट में जाने के पहले, वो स्लिप प्रिंट आउट होके गिरे और जो वोटर है उसको बॉक्स में डाले। तो इतना परिवर्तन तो होना चाहिए। अब चुनाव से उसको जोड़ना ये समय मुझे ठीक नहीं लगता।